नमस्कार साथियों, मन की शांति के कारवां में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए साथियों, मन की शांति के कारवां को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं मन को शांति प्रदान करने वाला ये बहुत ही सुंदर प्रेरक प्रसंग, मौन और मुस्कान की सफलता। मैं मोमू सेठ के बारे में बहुत तो नहीं जानता, पर इतना तो जानता ही हूँ कि वह पहले से ही सेठ नहीं था। वह तो एक गरीब आदमी था। झन्नू उसका नाम था। झन्नू हमेशा झन्नाया रहता, बिना बात का झगड़ा करना तो नवनीत उसके स्वभाव में ही था। किसी ने उससे पूछ लिया कि झन्नू भाई टाइम क्या हुआ होगा, तो झन्नू झंझना जाता और कहता, यह घड़ी तेरे बाप ने लेकर दी है, यहाँ टाइम पहले ही खराब चल रहा है, तू और आ गया मेरा टाइम खाने, भाग यहाँ से। अब ऐसे आदमी के साथ कौन काम करे, ना उसके पास कोई ग्राहक टिकता ना नौकर। यही कारण था कि वो जो भी काम करता था उसमें उसे नुकसान ही होता था। कहते हैं कि एक संत एक बार झन्नू के पास से गुजरे। वे कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, पर ना मालूम उनके मन में क्या आया, सीधे झन्नू के सामने आ खड़े हुए। बोले, बेटा संत को भोजन करा देगा। अब झन्नू तो झन्नू ही ठहरा। झन्ना कर बोला, मैं खुद भूखे मर रहा हूँ, तू और आ गया, चल चल अपना काम कर। संत मुस्कुराए और बोले, मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही से कर रहा हूँ, तुम ही अपना काम सही से नहीं कर रहे। झन्नू झटका खा गया। उसे ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। पूछने लगा, क्या मतलब? संत उसके पास बैठ गए। बोले, बेटा मालूम है तुम्हारा नाम झन्नू क्यों है? क्योंकि झन्नाया रहना और नुकसान उठाना यही तुम करते आए हो। अगर तुम अपना स्वभाव बदल लो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। मेरी बात मानो तो चाहे कुछ भी हो जाए, खुश रहा करो। झन्नू बोला, महाराज खुश कैसे रहूं, मेरा तो नसीब ही खराब है। संत बोले, खुश नसीब है नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वह है जो अपने नसीब से खुश है। तुम खुश रहने लगो तो नसीब बदल भी सकता है। तुम नहीं जानते कि कामयाब आदमी खुश रहे ना रहे, पर खुश रहने वाला एक न एक दिन कामयाब जरूर होता है। झन्नू बोला, महाराज दुनिया बड़ी खराब है और मेरा ढंग ही ऐसा है कि मुझसे झूठ बोला नहीं जाता। संत बोले, झन्नू झूठ नहीं बोल सकते पर चुप तो रह सकते हो। तुम तो सूत्र पकड़ लो, मौन और मुस्कान। मुस्कान समस्या का समाधान कर देती है और मौन समस्या का बाध कर देती है। चाहे जो भी हो जाए, चुप रहा करो और मुस्कुराया करो, फिर देखो क्या होगा। झन्नू को संत की बात जच गई और भगवान की कृपा से उसका स्वभाव और भाग्य दोनों बदल गए। फल क्या मिला? समय बदल गया। झन्नू मौन और मुस्कान के चलते चलते मोमू सेठ बन गया। आप टेलीविजन नहीं है जो आपका रिमोट किसी दूसरे के हाथ में रहे। वह चाहे तो आप हंसें, वह चाहे तो आप रोएं, हमारा चेहरा हमारा है। यह हंसेगा या रोएगा इसका निर्णय दूसरा क्यों करे। अभी निर्णय करो कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम सदा मुस्कुराएंगे। तब दुनिया में कोई भी आपके चेहरे की मुस्कान न छीन पाएगा। याद रहे, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर। तकदीर में जो नहीं तो फरियाद ना कर। जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। साथियों, आज का ये प्रेरक प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रेरक मोती के साथ। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी आशा और विश्वास के साथ जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। और साथ ही एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहिए इसी प्रकार की अन्य प्रेरणादायक कहानियाँ, धार्मिक कहानियाँ, मन को शांति प्रदान करने वाली कहानियों और भी कई प्रकार की साहित्यिक कहानियों के लिए आपके अपने चैनल UR TV पर।